18 साल की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के बाद क्या रेगुलर हो सकते हैं? नमस्ते, मैं हूं शिखा राजटा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार किसी कर्मचारी से 18 साल तक काम करवाने के बाद यह कहकर रेगुलर करने से मना कर सकती है कि आपकी सैलरी तो एक सेंट्रल स्कीम से आती है? चलिए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया। सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का नाम है सुभाष कुमार और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। केस नंबर है सिविल रिट पिटीशन संख्या 10354 साल 2023 और इसके साथ कई और भी केस जुड़े थे। फैसले की तारीख है 1 सितंबर 2025 और यह फैसला सुनाया है माननीय जस्टिस संदीप शर्मा जी ने। तो कहानी शुरू होती है साल 2007 में, जब ग्रामीण विकास विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। साल दर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा। लगभग 18 साल की लंबी सेवा के बाद उन्होंने सरकार से उन्हें रेगुलर करने की मांग की, क्योंकि सरकार की अपनी ही पॉलिसी थी कि कुछ साल की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बाद कर्मचारी को रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। सरकार का तर्क था कि इन कर्मचारियों को मनरेगा MGNREGA स्कीम के तहत नियुक्त किया गया था और उनकी सैलरी केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड से आती है, इसलिए राज्य सरकार उन पर स्थायी वित्तीय बोझ नहीं डाल सकती। इसके खिलाफ इन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस को आगे समझने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर, यानी वो कानूनी सवाल जिन पर कोर्ट ने विचार किया। पहला कानूनी बिंदु, क्या कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कुशल स्किल्ड कर्मचारियों की नियुक्ति को मनरेगा अधिनियम के तहत माना जा सकता है, जो कि मूल रूप से अकुशल अनस्किल्ड मजदूरों के लिए बनाया गया है? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसलिए कि उनकी सैलरी मनरेगा के फंड से दी जा रही थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी नियुक्ति ही उस स्कीम के तहत हुई थी। दूसरा कानूनी बिंदु, समानता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उनके जैसे ही दूसरे कर्मचारियों को पहले ही रेगुलर कर दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने समान परिस्थितियों वाले अन्य लोगों को रेगुलर कर दिया है तो वह इन याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। तीसरा कानूनी बिंदु, लंबी और निरंतर सेवा का प्रभाव। कोर्ट ने यह माना कि जब कोई कर्मचारी 18 साल से अधिक समय तक बिना किसी रुकावट के काम करता है और उसे रेगुलर कर्मचारियों के बराबर वेतन भी मिल रहा हो तो उसे रेगुलर होने का अधिकार मिल जाता है। इसे अनिश्चित काल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखना शोषण के समान है। चौथा कानूनी बिंदु, मॉडल एम्प्लॉयर का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर यानी एक आदर्श नियोक्ता है। वह किसी प्राइवेट कंपनी की तरह कर्मचारियों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। उसे निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का तर्क सही था? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इस जानकारी की ज़रूरत हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उस तारीख से रेगुलर किया जाए जब से उन्हें रेगुलर वेतनमान दिया जा रहा था, यानी 9 अक्टूबर 2017 से। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि को उनकी वरिष्ठता सीनियरिटी के लिए भी गिना जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का केस। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कानूनी अपडेट्स और महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानने के लिए लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।